पिछले लेक्चर में ए और बी को मल्टीप्लाई करना सीखा और ए बी बना, तो ए बी ये आया है 5, 7, 50, 24। इस वीडियो में बी ए मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। बी ए, ये बी है और ये ए है। तो एक बार देखते हैं कि बी का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। एक बार यहाँ बी और ए फिर से लिख लेते हैं, 5, 7, 8, 2, और ए का ऑर्डर लिख लेते हैं 1, 0, 2, 5। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। सो बी ए डिफाइंड होगा, क्यों? क्योंकि बी का ये 2 है, वो इस ए के नंबर ऑफ रो 2 के इक्वल है। सो बी और ए आपस में मल्टीप्लाई हुआ, तो जो रिजल्टेंट बी ए बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? वो भी 2 क्रॉस 2 ही होगा। सो A11, A12, A21, A22, ये 2 क्रॉस 2 का जनरल मैट्रिक्स बना लिया, जिसमें A11, A12, A21, A22 अपने को फाइंड करना है। सो A11 निकालना है। तो यहां देखोगे कि हम BM निकाल रहे हैं, तो बी की रोज यूज आएंगी और A के कॉलम्स यूज आएंगे, क्योंकि पहले ही बताया था मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, रो बाय कॉलम। मतलब अगर ए बी है तो ए का रो बी के कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, और बी है तो बी का रो ए के कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। सो A11 निकालने के लिए बी का फर्स्ट रो एंड ए का फर्स्ट कॉलम। सो देखते हैं, बी का फर्स्ट रो, ए का फर्स्ट कॉलम। तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 2, 19। सिमिलरली A12, बी का फर्स्ट रो और ए का सेकेंड कॉलम। तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 5, 35। A21, सो A21 क्या हो जाएगा? बी का सेकेंड रो और ए का फर्स्ट कॉलम। बी का सेकेंड रो, ए का फर्स्ट कॉलम। सो 8 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 12। A22, बी का सेकेंड रो, ए का सेकेंड कॉलम। सो 8 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 5, 10। सो बी ए के सारे एलिमेंट फाइंड कर लिए। सो बी ए लिख सकते हैं A11, A12, A21, A22। सो मल्टीप्लाई करना देख लिया। तो यहां से एक और चीज अपन सीख सकते हैं कि देखो ए बी है और बी ए, ये दोनों इक्वल नहीं है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स देखा था अपन ने, ये दोनों इक्वल नहीं है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसमें। इस क्वेश्चन से अपन एक प्रॉपर्टी भी सीखी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए जनरली, बट इफ ए बी इक्वल्स टू बी ए, then A and B are called commutative matrix. A and B are called commutative matrix. So generally A B और B आपस में इक्वल नहीं होता है। ये फर्स्ट था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं,
पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो ए स्क्वायर बनेगा, मतलब इसकी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर डिफाइंड होती है ए इंटू ए, ये ए क्यूब हो जाएगा, ए ए ए एन टाइम्स ए की पावर एन हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर डिफाइंड होती है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ए बाय ए स्क्वायर करो सो 1 बाय ए आ जाए, ये गलत है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर डिफाइंड होती है, तो ये अपने को याद रखना है। थर्ड देखते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी, अगर ए बी इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स दे रखा है, इट डजंट इंप्लाई ए इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स और बी इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स और बोथ। जिसे अपन रियल नंबर्स में पढ़ते हैं कि ए बी इक्वल्स टू 0 है, तो अपन बोल सकते हैं ना, या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा या दोनों 0 होंगे, ये बोलते हैं। लेकिन ऐसा मैट्रिक्स में पॉसिबल नहीं है। अगर ए बी इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स है तो ये जरूरी नहीं है कि या तो ए 0 हो या बी 0 हो या दोनों 0 हो। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ए मैट्रिक्स ले लिया 0 0 0 1 एंड बी मैट्रिक्स ले लिया 1 0 0 0। ए बी मल्टीप्लाई करें एक बार, सो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। सो ए बी मल्टीप्लाई होगा तो इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ इक्वल है, तो ए बी डिफाइंड होगा। ठीक है, अब ए बी अपन बना लेते हैं। ए बी 2 क्रॉस 2 होगा, क्लियर है ना, ये 2 इस 2 के लिए साथ। ठीक है, तो ए बी का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होगा। सो ए बी अपन डायरेक्टली लिख लेते हैं, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा 0 इंटू 1 0 प्लस 0 0 प्लस 0। सेकेंड के लिए 0 इंटू 1 0 प्लस 0। अब इसके लिए ये और ये, तो 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 0। तो ए बी क्या आ गया, ए बी एक नल मैट्रिक्स आ गया। ए बी अपना क्या आ गया, एक नल मैट्रिक्स आ गया। तो ए बी नल मैट्रिक्स है तो क्या ए और बी नल मैट्रिक्स है? नहीं, ए नल मैट्रिक्स नहीं है। देखो इसका एक एलिमेंट 1 है। नल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, सारे एलिमेंट कैसे हो जाए, 0 हो जाए। और बी भी क्या नल मैट्रिक्स है क्या? नहीं, बी भी नल या 0 मैट्रिक्स नहीं है। देखो 1 0 0 0, नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, सारे एलिमेंट्स 0 हो जाए। सो ए बी अगर नल मैट्रिक्स हो तो ए 0 हो या बी 0 हो या दोनों 0 हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है, याद रखना है इसे अपने को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा ए। किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू आई ए। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं अ मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे एक एग्जांपल ले लें, ए लिया है 1 2 3 4 एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्या हो जाएगा, 1 0 0। डायगोनल एलिमेंट 1 1 रखने होते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। सो ए आई निकाले, तो ए आई जब निकालोगे तो ये 2 क्रॉस 2 है और ये 2 क्रॉस 2 है, मतलब ए आई का ऑर्डर भी क्या होगा, 2 क्रॉस 2
टू होगा इस टू को इस टू के साथ, ये दोनों आपस में इक्वल है तब तो ये डिफरेंट हो रहा है मल्टीप्लीकेशन, और ये दोनों इसके ऑर्डर हो जाएंगे 2 क्रॉस 2। सो नेक्स्ट देखते हैं ए आई, मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 दैट इज 1। इसके लिए क्या करेंगे, इसका फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 एंड 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1। तो देखोगे कि ए आई किसके इक्वल है, ए आई इज इक्वल टू ए, देखो ये दोनों सेम है। सो ए आई निकाल लिया। सिमिलरली आई ए भी निकालोगे तो आई ए भी ए के इक्वल ही आएगा। तो अपने को याद रखना है कि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को वही मैट्रिक्स मिलता है। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।